दिल से निकली बात दिल को जाती है, इसलिए दिल से की हुई सेवा भी दिल को लगती है। जब सेवा कर ऐसे जैसे वो डांस कर रहे थे ना, है ना, पूरा भावना डाल के, जब ऐसे ही हम सेवा करते हैं ना भावना डाल के, तो वो दिल में जाके लगती है सीधा, और उसका रिटर्न ना मिले आपको, हो ही नहीं सकता। आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा, लेकिन मैटर ये है कि क्योंकि द्वापर युग से हमारी आदत पड़ गई है, क्योंकि लंबे समय से देहभान में जी रहे ना, आदत पड़ गई है कच्चा फल खाने की। जैसे कोई पेड़ नहीं लगाता है, अब पेड़ पे फल दिखाई दिया तो कलयुग में तो हम क्या करते हैं, बेर आ रहे हैं चलो कच्चे ही खा जाते हैं उनको, नहीं अमरूद आ रहे हैं अमरूद ही कच्चे खा जाते हैं, तो वो खा जाते हैं। ऐसे भी जीवन में भी करते हैं कि उसको पकने ही नहीं देते, कच्चा फल खाना कहते हैं इसको बाबा। कि हमने कुछ भी किया, किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की, किसी ने मेरी प्रशंसा ही नहीं की, मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता, तो इसको पता है क्या कहते हैं, तुरंत के तुरंत जो किया ना, मतलब डाला बीज और अगले दिन ही जो पौधा सा निकला था उसे जाके खा गए। मतलब ना उसको पेड़ बनने दिया, फल देना तो दूर की बात है। तो आप नोट करिए सभी, इस बात को चिंतन में लाइए मेरे साथ कि जब से ब्राह्मण बने हो, सेवा तो सभी करते हो ना, करते हो सेवा सभी, लेकिन सेवा करने के उपरांत या ऐसा अनुभव होता होगा शायद आपको कि जैसी स्थिति बननी चाहिए थी वैसी क्यों नहीं बनी। अगर हम थोड़ी सी भी सेवा कर लें, अगर दिल से करते हैं, कभी की भी होगी आपने, और आप में से बहुत सारे करते भी होंगे दिल से सेवा, जैसी दिल से सेवा करते हैं उस वक्त ऐसा अनुभव होता है जैसे सब कुछ पा लिया होता है ना। फिर हम तो इतने लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, तो आज हमारी स्थिति क्या हो जानी चाहिए थी, फिर ये होती क्यों नहीं है? क्योंकि मसला ये है कि करते ही तुरंत ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। जैसे हम सेवा तो सब करते हैं, अब जैसे आपने दुनिया में देखा है कि हम अक्सर देखना सेवा अपनों की करने में हम फेल हो जाते हैं, उनकी सेवा हम कर लेते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। जैसे सपोज करो आपके घर पे कोई आए बोले कि माँ अल्लाह के नाम पे थोड़ा सा भोजन करा दे, भूख लगी हुई है, ठीक है, वो बोले मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भोजन करा दो, तो आप क्या करोगे? भोजन कराओगे उसे या नहीं कराओगे? कराएंगे। भोजन कराने के बाद ये बोलोगे कि देख मैंने तुझे भोजन कराया ना, तो एक काम कर, अब तू मुझे भोजन करा, बोलोगे? नहीं। अच्छा मैंने तुझे भोजन कराया तो एक काम कर, मेरे घर की सफाई कर, बोलेंगे? नहीं बोलते। यानी सेवा का मतलब ये होता है कि जब हम किसी के भी लिए कुछ करते हैं तो वो हम रिटर्न में नहीं चाहते वापस कि हमें तुरंत मिले या हमें ये दे, उसको कहा जाता है सेवा, ठीक है। लेकिन हम जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं घर में, हम उनकी भी सेवा नहीं करते, नहीं कर पाते ना। और यहां हम सेवा करना ही सीखते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम जो भी कुछ उनके लिए करते हैं, हमें बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चेक करो और बताओ, चाहिए ना चाहिए? अच्छा सबसे बेहतरीन प्यारा रिश्ता कौन सा है? माँ का है ना। माँ से बड़ा रिश्ता तो कोई भी नहीं है, ठीक है, चलो माँ पे आते हैं। माँ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते की भगवान भी सम्मान करता है। इसलिए क्या कहता है बाबा, क्या कहता है बाबा कि मैं माताओं के पांव दबाता हूं, कहता है ना कि माताएं थक गई हैं, मैं बुद्धि रूपी पांव दबाता हूं। यानी जब आत्मा माँ के रोल में होती है तो वो रोल सर्वोत्तम सर्वोच्च रोल माना गया है। उस रोल के कारण आत्मा का सम्मान सबसे अधिक होता है, यहाँ तक कि भगवान खुद उसका सम्मान करता है, समझे? इसलिए देखो खुद कहता है, कैसे बात करता है भगवान आपके सामने बैठ के। मुरलियों में देखा है माताएं क्या सोच रही हैं, भगवान भी आपको माता कह रहा है, भगवान भी माँ कह रहा है कि माताओं को कैसा लगता है, माताएं क्या सोच रही हैं। बाबा आया ही आपके लिए है। दुनिया में जो माताओं बहनों का इतना अपमान हुआ या उन्हें आगे नहीं रखा गया, बाबा ने आके सबसे पहले
माताओं बहनों को आगे किया और उनके ही सर पे ज्ञान का कलश रख दिया। क्योंकि भगवान जानता है कि जब आत्मा माँ के रोल में होती है, बहन के रोल में होती है, यानी जब आत्मा स्त्री के रोल में है, तो उसका देने का संस्कार बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, इसीलिए हर एक माता, हर एक स्त्री, दुनिया में भी कहते हैं ना, सम्मान करना चाहिए स्त्री का। स्त्री माता बहुत सम्माननीय होती है। जिस घर में, आपने देखा होगा, जिस घर में, भाई भी सुन ले सभी, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं, उस घर में आपको सुख देखने को भी नहीं मिलेगा। उस घर में आप घुसोगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मुर्दा घर में आ गए हो। मतलब वहां के वाइब्रेशन आपको बिल्कुल डेड दिखाई देंगे। क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं, आप देखो मंदिरों में भी हम जाते हैं तो देवियों से ही मांगते हैं, है ना। चाहे सहन शक्ति हो, धन हो, परखने की शक्ति हो, परिवर्तन की शक्ति हो, जो भी जितनी भी शक्ति है, आप सारी माताओं से, बहनों से ही मांगते हो जाके मंदिर में। मतलब क्या है कि जब आत्मा फीमेल चोले में होती है, अपनी बहुत ज्यादा शक्तियों का यूज करती है। इसलिए हर एक माता बहन सम्माननीय है। किंतु क्या माताओं बहनों को इस बात का ज्ञान है कि हम सम्माननीय हैं? भाइयों को तो हम कहते हैं कि भी हर एक माता बहन बहुत सम्माननीय है, उनका सम्मान करना है, उससे हमारा ही फायदा है, उससे भाइयों का ही फायदा है। मंदिर में जाके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही है देवी, वो सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, प्रकृति का एक नियम है, जो स्त्री का सम्मान करता है वो व्यक्ति कभी भी विफल नहीं हो सकता किसी भी जगह पर, ये बात तय है। ये ब्रह्मांड का नियम है। जो भी पुरुष, उठाकर देख लो चारों तरफ, जो भी स्त्री का सम्मान करता है वो व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है, बहुत ऊंचाइयों पर जाता है और बहुत सम्माननीय बनता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स उसको दुआएं देता है। लेकिन क्या माताओं बहनों को ये ज्ञात है, ये याद रहता है कि हम सम्माननीय हैं? हमारा सम्मान जब तक कोई नहीं करेगा जब तक हम खुद का सम्मान करना शुरू ना कर दें। कैसे कहती है माताएं बहनें आके कि भाई जी घर में ना पति मेरा सम्मान नहीं करता, कहता वहाँ जाती है ब्रह्मा कुमारी में फलाना ढिमका, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मुझे तो डांटते भी हैं, कोई मेरी सुनता नहीं। लेकिन खुद से प्रश्न करो, क्या मैं सम्माननीय खुद को मानती हूँ? क्या मैं खुद को सम्मान देती हूँ? क्या मैं स्वमान में रहती हूँ? क्या मुझे याद रहता है कि मैं एक शिव शक्ति हूँ? आप वास्तव में ईश्वर ने जितने ऊंची बनाई हो, अगर हमें याद रहे कि मैं उतनी ऊंची हूं, तो विश्वास करिए पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी ही झुकेगी। और सबसे बड़ा मसला तो यह है कि कई बार हम एक दो का भी सम्मान नहीं करते। आप घरों में देखो, आप घरों में जाओ तो झगड़े होंगे, किसके झगड़े मिलेंगे आपको? नॉर्मल झगड़े किसके मिलेंगे? अभी परसों की मुरली में कहा था ना बाबा ने कि कहावत है, चार माताएं एक साथ नहीं रहती, और यहां देखो रह के क्या कर रही हैं। लेकिन घरों में झगड़े किसके मिलेंगे अधिकतर? बहू और सास के होते हैं। सास बहू के झगड़े रहते हैं ना, और वो दोनों भी स्त्री ही हैं, ठीक है, पर उन्हें पता ही नहीं है कि महान स्त्री हैं, हम महान हैं, हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। सहनशील कहते हैं देखो कितना कहते हैं हम कि स्त्री में ना सहन शक्ति बहुत होती है, कहते हैं ना स्त्री में सहन शक्ति बहुत होती है। स्त्री में सहन शक्ति नहीं होती, वास्तव में मां में सहन शक्ति बहुत होती है। जब स्त्री मां के रोल में है तो सहन शक्ति काम करती है, लेकिन स्त्री की सहन शक्ति सास के लिए तो काम नहीं करती, बहू के लिए तो काम नहीं करती, और यहां तक कि कई बार पत्नी के रूप में भी काम नहीं करती। अगर जो युगल है उसने आपके हिसाब से कटोरी यहां से उठा के यहां न रखी ना, तो कयामत आ जाएगी। मतलब घर में ना उतनी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा बन सकता है। तो सहन शक्ति वहां भी काम नहीं करती, लेकिन मां के रूप में सहन शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि आप सभी शिव शक्तियां हो, शिव की पार्वतियां हो, इसलिए सिर्फ एक या दो बच्चे की मां नहीं हो, सबकी मां हो। और जब आत्मा ये मान लेती है
कि वो सबकी माँ है, तो वो केवल और केवल देगी और सबको ऐसे ही देगी जैसे उस बच्चे को दे रही थी जिसे अपना बच्चा मान रही थी। और तब ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। तब वही माताएं लक्ष्मी कहलाती हैं, वही माताएं सरस्वती कहलाती हैं, वही माताएं पार्वती कहलाती हैं। और उन्हीं माताओं का यादगार है, मंदिर में उनकी पूजा होती है। ठीक है, समझ में आती है ये बात? तो हमें क्या याद रखना है कि मैं कौन हूं? शिव शक्ति, मैं शिव की पार्वती हूं। ठीक है, शिव मेरे साजन हैं, मैं उनकी सजनी हूं। तब देखो ये सब आपको बच्चे ही नजर आएंगे। और जो एक गलतियां होती तो सबसे है, पर थोड़ी सी माताओं से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। करते भाई भी बहुत है, कम नहीं करते, लेकिन माताओं से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और वो होती है इधर की उधर करना। मतलब कोई चीज दिखाई दी, ये थोड़ी ठीक एक्यूरेट नहीं है, तो एक माता से नहीं रुका जाता, वो ही बात दूसरी माता को बोले बिगर, और फिर वो चीज ऐसे पास होती है जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाता है। हाँ हंस रहे हो, अभी आपके पास आता हूँ, रुको। तो वो फिर ऐसे पास होती है जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाता है। जब व्हाट्सएप पे मैसेज तो पास हो गया, लेकिन विचार करना सब मेरे साथ, जब वो बात आप किसी को बता रहे थे उस वक्त आपकी मानसिकता क्या थी? बहुत परमानंद की अनुभूति हो रही थी या मन डिस्टर्ब था? मन डिस्टर्ब है, वही बात उसको बताई, अब मन उसका भी डिस्टर्ब हुआ, और वही बात फिर उसने आगे पास की, उसका मन डिस्टर्ब हुआ। शुरुआत किसने की थी? मानो ये माता ने शुरुआत की, ठीक है, इन माता ने उनका माथा खराब किया, उन माता ने उनका माथा खराब किया, और इन माता ने और दो चारों का माथा खराब किया, फिर उन्होंने भी दो चारों का और माथा खराब किया, उन दो चारों ने और दो चारों का माथा खराब किया, और ये बात पूरे उसमें फैल गई। लेकिन शुरू किसने किया था? यहां से शुरू हुई थी। तो सारे पाप का बोझ सबसे ज्यादा किसके ऊपर? इनके ऊपर। तो होता क्या है, जब हम कोई भी नेगेटिव बात देखते हैं ना, हमसे रुका नहीं जाता, हम दौड़ के बताते हैं। पता है, अरे आज तो मसाला मिल गया, जल्दी से जल्दी अनीता सुनीता या बबीता या युगल भी होते हैं, उनको भी बतानी है, यानी सबको वो बताई जाती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब आप बता रहे होते हैं तो सूक्ष्म पाप के भागीदार बनते जाते हैं। और बड़ी बात, जिसकी बात आपने किसी को बताई थी ना, जिसकी बात किसी को बताई थी, इतनी सारी आत्माओं ने उस अकेली आत्मा को नेगेटिव वाइब्रेशन दिए हैं। अब उस आत्मा को उठने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि आप सब ने मिलकर उसके लिए हवन कर दिया है, उसको खूब बैड एनर्जी भेजी है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए सब याद रखें कि अगर कोई चीज़ ऐसी दिखाई भी दे कि जो हमें ऐसा लगे कि ये हमारे हिसाब से गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, है ना? जैसे बाबा के ज्ञान के अनुसार पवित्रता, ब्रह्मचर्य क्या है? गुड। लेकिन दुनिया के हिसाब से ब्रह्मचर्य गलत। दुनिया कैसे चलेगी वरना? समझे? तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज सही है वास्तव में, लेकिन हमारा जो डिक्शनरी है उसमें वो चीज गलत है। तो हमने बिना परखे ही, जो आपको यहां से बैठ के 9 नजर आ रहा है ना, वही मुझे 6 नजर आ रहा है इधर से। जो उधर से 9 नजर आ रहा है, यहां से 6 नजर आ रहा है। हम दोनों में गलत कौन है? आप बोले ये 9 है, मतलब 6, 9 है, 6 है, 9 है, 6 है। मैं जिधर से देख रहा हूं वहां से 6 आ रहा है, उधर से देखे तो 9 नजर आता है। तो वास्तव में इस बात का विशेष ध्यान देंगी सभी माताएं और सभी भाई, सब आत्माएं, कि कुछ भी ऐसा दिखाई दे जिस वक्त आपको ऐसा लगे
कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे की बात है या ठीक नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज स्टॉप और एक काम करें, अगर नहीं रुका जाए तो वो उसको बता दें जिसका वो काम है। काम किसका है? ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ये फैक्ट्री किसने खोली हुई है? उसने। वो जाने, उसको बोल दो कि तुझे पता भी है कुछ, ऊपर बैठा रहता है तू। अरे ऐसे ही बोल दो, तुझे पता भी है कुछ नीचे क्या हो रहा है, देख मैं देख के सुन, जल्दी फटाफट सुना दो उसको। हल्के हो गए। अब वो जाने, उसका काम जाने, वो तो ऐसे ठीक कर सकता है। पर पता है क्या है, वो सिचुएशन आपके सामने क्यों लाई गई? वो आपका पेपर था। पता क्या था? वो पेपर था। पेपर कैसे आएगा? बोल के आएगा मैं आ रहा हूं अभी। पेपर था और हम फेल हो गए वहां। हम फेल हो गए ना, मतलब हम हिल गए तो फेल हो गए। अब सोचो, जरा सोच के देखना, मैं अभी फेल हुआ और इसी क्षण मेरी अंतिम घड़ी हो गई। मतलब ये हुआ कि मैं अभी फेल हुआ और अगले सेकंड मेरा शरीर छूट गया। अब क्या करोगे? अगले क्षण शरीर छूट गया तो ये आपका फाइनल पेपर साबित हुआ। फाइनल पेपर में हम हो गए फेल। अब कोई बच्चा पूरे साल बहुत अच्छा पढ़ा हो और आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अब फर्स्ट महीने के एग्जाम में भी आपने अच्छे मार्क्स लिए, दूसरे में भी अच्छे मार्क्स लिए, तीसरे महीने में भी अच्छे मार्क्स आए थे, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन जो फाइनल था ना, फाइनल था, आप उस फाइनल एग्जाम में इतने बुरी तरीके से फेल हुए हो कि आपके पूरे वर्ष के जोड़ भी दिए जाए ना तो भी फेल ही आ रहा है, 33% क्रॉस नहीं हो रहा। हो गए फेल। तो ये सब ध्यान रखना कि जब जब हम डिस्टर्ब होते हैं, जब जब हमें गुस्सा आता है, हम परेशान होते हैं, विचलित होते हैं, कुछ भी हो, ये अंतिम भी हो सकता है। इसलिए सवेरे बोला था ना कि मन की तरंगों को थोड़ा धीमा रखिए हमेशा। इसलिए सांसें थोड़ी लंबी लेते रहा करो। अभी भी लंबी चल रही है ना, छोटी सांसें मत करना, क्या पता अभी अंतिम घड़ी हो, है? तो सांस थोड़ी गहरी रखना, मन को रिलैक्स रखो हमेशा, तो शिव बाबा को याद करना आसान होता है।